आज मैं आपके लिए बहुत अच्छी कंपनी लाया हूँ, क्योंकि वो कंपनी जिस इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं या कोई ट्रेडर्स है वो इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा रुचि नहीं दिखाते हैं और ट्रेडिंग करने में रुचि दिखाते हैं, वो ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करे या ना करे। लेकिन आज मैं वकांगरी कंपनी के बारे में वीडियो बनाकर लाया हूँ। वो वीडियो सबको देखना चाहिए। जिस इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने की नींव रख कर बैठे हैं उसको लॉन्ग टाइम के लिए अच्छा प्रॉफिट मिलेगा और कुछ न कुछ तो नया सीखने का मिलेगा। इसलिए मेरे फ्रेंड्स, आज मैं आपको हाथ जोड़कर बोलता हूँ, आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं की है तो पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज मैं वकांगरी कंपनी का एनालिसिस करने वाला हूँ और वो एनालिसिस सुनने के बाद आपको बहुत अच्छा लगेगा, ऐसी मैं आशा रखता हूँ। क्योंकि ये कंपनी ई गवर्नेंस का भी काम करती है, सेवाएं करती है, कारोबार करती है और उसके साथ आपको कंपनी का टारगेट कितना रह सकता है, कंपनी का रेजिस्टेंस कितना रह सकता है, कंपनी का सपोर्ट कितना रह सकता है, वो सब देखना चाहिए। वो सब देखने के बाद आपको अंत में सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को लाइक्स कर देना चाहिए, क्योंकि ये कंपनी भारत के डिजिटल भविष्य की नींव रख कर बैठी है, ऐसा सब इन्वेस्टर को लगता है। वो कंपनी टेक्नोलॉजी में काम करती है, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट बनाती है। आपने सुना होगा कभी कभी कि आधार कार्ड ई केंद्र पे बनता है, वहां पे भी वक्रांगी कंपनी काम करती है, वित्तीय सेवाएं प्रदान करती है। उसने बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कुछ साल पहले आधार कार्ड के लिए बनाया था, वित्तीय सेवा भी प्रदान करती है। उसका अलग अलग प्रोजेक्ट है और अलग अलग मॉडल है, उसमें सब काम अच्छी तरीके से करती है। वक्रांगी कंपनी का केंद्र 40 से ज्यादा उसका केंद्र है, बैंकिंग बीमा देती है और एटीएम की सेवा भी प्रदान करती है। ई कॉमर्स से जुड़ी हुई कंपनी है, हेल्थ केयर में भी सेवा देती है, टेलीकॉम कंपनी में भी सेवा देती है। लेकिन वो कंपनी का टारगेट क्या है? वो कंपनी का टारगेट है कोई भी काम करो, कोई भी प्रोजेक्ट बनाओ, लेकिन कम लागत में बड़े स्केल पर सेवाएं प्रदान दी जाती है। इससे क्या होता, वो कंपनी अच्छा ग्रोथ कर सकती है, वो कंपनी का स्टॉक की प्राइस है वो भी बढ़ सकती है और उसका कस्टमर है उसको सस्ते दाम पे सेवा मिलती है। और जिस इन्वेस्टर वक्रांगी कंपनी में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं तो लास्ट में उसका ही प्रॉफिट होगा। वो सब देखकर, सब की स्टडी करने के बाद कोई भी डिसीजन लेती है तो वक्रांगी कंपनी डिसीजन लेती है। अब तो ये कंपनी छोटे छोटे गांव में भी उसका प्रोजेक्ट लगाने लगी है, लेकिन ये काम सरल नहीं है। उसके लिए कंपनी और उसमें काम करते हैं कर्मचारी, सबको कड़ी मेहनत करनी पड़ती है और मेहनत करने के बाद कंपनी का ग्रोथ चाहती है। और बात है मुनाफे की, तो ये कंपनी की मार्केट कैप की मैं बात करता हूँ तो 3,000 करोड़ के आसपास उसकी मार्केट कैप थोड़े से दिनों में आने वाली है। उसका पीई रेशियो 489 है, पीई रेशियो ज्यादा है, उसका भी इन्वेस्टर को ख्याल रखना चाहिए। उसकी डेबिट इक्विटी बहुत कम है, 0.17 उसकी डेबिट इक्विटी है। और डेबिट इक्विटी उसका इन्वेस्टर है उसको आकर्षण करने के लिए अच्छा काम करेगी, क्योंकि वो डेबिट इक्विटी बहुत कम है। इसलिए वो कंपनी का पी रेशियो अभी भले ज्यादा है लेकिन डेबिट इक्विटी कम है, इसलिए वो कंपनी आने वाले फ्यूचर में इन्वेस्टर के साथ अच्छा रिलेशनशिप बना सकती है और इन्वेस्टर को अच्छा प्रॉफिट दिला सकती है, ऐसा मुझे लगता है और मेरी पर्सनल राय है। वो कंपनी का ROE 5.3% है। अब मैं एक कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस की बात करता हूँ तो उसकी करंट प्राइस 29 है, उसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 46 पे है और उसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 20 पे है। याद रखना चाहिए वो कंपनी और भी नीचे गिर सकती है, नीचे गिरती है तो यहाँ से वो 8-9 रुपया नीचे गिरने के बाद वहां से फिर से ऊपर आ सकती है। तो 29 उसकी करंट प्राइस है, वहां से 9 रुपया नीचे गिरती है और कंपनी की प्राइस जिस टाइम पे 20 रुपया होती है तो वहां पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए जिस इन्वेस्टर सोचते हैं उसको स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पे बाइंग करना चाहिए। कंपनी की प्राइस नीचे गिरने के बाद 20 पे आती है तब वहां से वो कंपनी अच्छा ग्रोथ करने के बाद 40 पे जा सकती है। 40 पे उसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस को वो कंपनी क्रॉस कर देती है तो वहां से फिर से वो कंपनी 50 पे जा सकती है, 60 पे जा सकती है, 80 पे, 100 पे, 200 पे भी जा सकती है। क्योंकि कुछ टाइम पहले वो कंपनी का स्टॉक बहुत रॉकेट बन चुका था और सिर्फ 2 साल में वो कंपनी का स्टॉक 40 से आगे बढ़कर 540 पे चला गया था। लेकिन कम नसीबी ये कंपनी की है कि उसका स्टॉक 500 से भी ज्यादा ऊपर चला गया था, लेकिन 2 साल के भीतर फिर से वो 30 के आसपास आ गया है। लेकिन इन्वेस्टर अभी भी एक कंपनी पे आशा रख कर बैठे हैं, क्योंकि एक कंपनी इन्वेस्टर का दिल तोड़ना नहीं चाहती है, क्योंकि एक कंपनी ई कॉमर्स पे भी काम करती है, डिजिटल इंडिया पे भी काम करती है
उसका मकसद है इंडिया को डिजिटल बनाना, क्योंकि आने वाले टाइम पे वो संभव है। ई गवर्नेंस और लॉजिस्टिक्स सेक्टर में वो अपना काम बढ़ाना चाहती है, डिजिटल हेल्थ केयर में भी काम करती है, ऑनलाइन शॉपिंग में भी काम करती है, बहुत सारे काम करती है। उसका एक ही मकसद है मुनाफा बढ़ाना, इन्वेस्टर को अच्छा रिटर्न देना, कंपनी का ग्रोथ करना। कंपनी पूरी ताकत से, पूरी एनर्जी के साथ वो अपना काम करती है। उसमें एक सरकार की भी बात आती है, क्योंकि सरकार की डिजिटल इंडिया नीति आप देखिए, सरकार की डिजिटल इंडिया नीति के तहत एक कंपनी को उत्साह आ गया था, उसका जोश बढ़ गया था और अब पूरी ताकत से वो सरकार की डिजिटल इंडिया नीति के साथ फोकस बनाकर काम करती है और नए पार्टनरशिप की तलाश में भी है। ये कंपनी घोषणा कर बैठी है कि निवेशकों की आशा है उसको और बढ़ाना है, और निवेश करेंगे तो वो कंपनी अच्छा काम कर पाएगी और निवेशकों और कंपनी दोनों का अच्छा फ्यूचर बनेगा और दोनों अच्छा विकास कर पाएगी। अब बात करता हूँ एक कंपनी का टारगेट क्या रह सकता है। मैंने आपको पहले बता दिया है, एक कंपनी की करंट प्राइस 29 है, उसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 46 पे है। तो ये कंपनी 46 वाला रेजिस्टेंस क्रॉस करने के बाद उसके ऊपर जाती है, तो वहां से वो डायरेक्ट 50 वाला नया रेजिस्टेंस बनाएगी, वहां से डायरेक्ट 50 वाला रेजिस्टेंस भी क्रॉस करेगी, तो डायरेक्ट जंप मारने के बाद स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा वो 100 वाला होगा, 200 300 400 500 तक भी जा सकती है। इसके लिए इन्वेस्टर को धैर्य रखना चाहिए, उसका पैसा को 2 गुना या 3 गुना बनाने के लिए धैर्य रखना चाहिए। और ये वक्रांगरी कंपनी की मैं बात करता हूँ, उसके साथ अच्छी रिलेशनशिप बनानी रखनी चाहिए, क्योंकि एक कंपनी के साथ आप विश्वास नहीं करोगे तो आप एक कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट नहीं करोगे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है, कंपनी का दिल जीतना पड़ेगा, आपके और कंपनी के बीच में गाढ़ संबंध बनाना पड़ेगा। तो क्या होगा, कंपनी को पूरा इन्वेस्ट मिलेगा, शेयर की वैल्यू बढ़ेगी, बाइंग बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगी तो सब इन्वेस्टर को प्रॉफिट होगा। फिर भी मैं आप सब मेरे दर्शक, मेरे सब्सक्राइबर और सब इन्वेस्टर को बता देता हूँ, ये स्टॉक मार्केट की मैटर है, फाइनेंस की मैटर है। यहाँ पे कोई भी काम करते हो तो बढ़िया जोखिम नहीं लेना चाहिए, सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि मेरा वीडियो बनाने का मकसद आपको इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करने के लिए प्रोत्साहित करना नहीं है, मैं आपका और मेरा दोनों का एजुकेशन बढ़ाने के लिए वीडियो बनाता हूँ। इसलिए आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम डिजिटल क्रांति का टाइम आने वाला है। इस टाइम पे डिजिटलाइजेशन बढ़ेगा, ई कॉमर्स की वैल्यू बढ़ेगी, ऑनलाइन शॉपिंग बढ़ेगा, तो ये कंपनी संभवतः अच्छा ग्रोथ कर सकती है। रिस्क ज्यादा है लेकिन रिवॉर्ड उनसे 10 गुना 15 गुना या 50 गुना भी ज्यादा मिल सकता है। रिस्क है तो इश्क है, जिस इन्वेस्टर रिस्क ले सकते हैं वो मेवा खा सकते हैं, लेकिन रिस्क नहीं ले सकते उसको अच्छा स्टॉक की स्टडी करने के बाद, अच्छा स्टॉक का चयन करने के बाद उसकी मंथली इनकम है उनमें से सिर्फ 1% या 2% का ही इन्वेस्ट करना चाहिए। थैंक्स, आप अपने मोबाइल फोन में, लैपटॉप में, कंप्यूटर में, कोई भी डिवाइस से अभी तक आपने मुझे सुना, उसके लिए मैं आपको थैंक्स बोलता हूँ। और आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कल फिर से नए वीडियो में मिलते हैं।